नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश एक्शन में सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को बीते शनिवार विभागों का बंटवारा कर दिया गया। 4 दशक में पहली बार गृह मंत्रालय सीएम मोहन यादव ने अपने पास रखा है। बाकी मंत्रियों को अनुभव के आधार पर काम सौंपा गया है। इधर प्रदेश सरकार की आगामी 3 जनवरी को जबलपुर में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सदर गैरिसन ग्राउंड में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद अब सरकार एक्शन में आ गई है। मोदी की गारंटी पूरी करने का दबाव है तो चुनावी वायदों को भी जमीन पर उतारने की पहल करने की कोशिश है। राज्य सरकार की आर्थिक सेहत बहुत अच्छी नहीं है। बावजूद इसके केंद्र सरकार के सहयोग से फ्लैगशिप योजनाओं को जल्दी अमली जामा पहनाने की तैयारी है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर से लेकर लाडली बहना योजना को अनवरत चलाने की चुनौती भी प्रशासनिक जमावट का भी इंतजार है। तो मायने है यह है कि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती के बीच मोहन मंत्रिमंडल को परफॉर्म करने की चुनौती भी है। इधर मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों ने अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर ली हैं। प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद पटेल ने बताया, अब तक केंद्र में रहने के बाद मुझे राज्य में ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। या इम्प्लीमेंटेशन करने का काम होगा। हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और नए कार्यों को प्रारंभ करेंगे। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि एक्शन में सरकार है, किस तरह से एक्शन होगा और किन कामों को लेकर यहां पर सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। भारत सरकार की जो नीति है उसी को नीचे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, इसमें पॉलिसी में कोई चेंज नहीं। क्रियान्वयन के तरीके में कुछ बातें हो सकती है, तो मुझे लगता है ये अवसर मुझे मिलना चाहिए कि एक बार मैं उसको समझ लूं। भारत सरकार की जो नीति है उसी को नीचे चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं मिलन भार्गव, बीजेपी प्रवक्ता, राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और मुक्ता पाठक, स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर। मुक्ता जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 जनवरी को पहली कह लीजिए पहली कैबिनेट बैठक, क्योंकि इसके पहले हुई जरूर है, लेकिन विभागों के बंटवारे के बाद और जो विधायक मंत्री बने उसके बाद एक बड़ी बैठक होने वाली है 3 जनवरी को जबलपुर में। पहले ही है कि जबलपुर में ये बैठक क्यों रखी गई है, और दूसरा इन बैठकों में क्या क्या खास निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव और ऐसा लग रहा है पूरा फोकस लोकसभा चुनाव को लेकर है। तमाम चुनौती भी है क्योंकि पैसे की कमी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र की तरफ से अतिरिक्त पैसे देकर उन योजनाओं को जारी रखा जाएगा जो योजनाएं सरकार की तरफ से दावे किए गए, वादे किए गए। और क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं खास तौर से? जी बिल्कुल, देखिए एक्शन मोड में लगातार हम देख रहे हैं इस सरकार को और नए मुखिया को, डॉक्टर मोहन यादव को। लगातार वो बहुत कड़े निर्णय ले रहे हैं, सख्त निर्णय ले रहे हैं, और उनका पूरा फोकस, जब अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक हुई थी, जब पहली बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो बात की थी, उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा था कि पूरा फोकस लोकसभा 2024 पे रखना है, और जो संकल्पित भारत यात्रा है, पीएम मोदी का जो सपना है, उसको किस तरह से जो है सक्सेसफुल बनाना है, मध्य प्रदेश में उसको कैसे हमको सक्सेसफुल बनाना है, उनका फोकस इस पे है। और तीसरी बात उन्होंने जो कही थी वो अयोध्या की कही थी, जो राम मंदिर की बात है। तो ये 3 मेन फोकस है, और जबलपुर में कैबिनेट बैठक हो रही है, 3 तारीख को हो रही है, और ये मंत्रियों के विभाग बंटने के बाद ये पहली बैठक है और जबलपुर में हो रही है, काफी अहम मानी जा रही है। चलिए, और हम लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री को, डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश के अलग अलग जगह पे दौरे पे हैं, लगातार वो रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मिलन भार्गव जी हैं, चलिए हम इनसे जानते हैं। एक एक्शन मोड में सरकार है आपकी, आपके जो मुख्यमंत्री है, नए मुखिया है, वो एकदम एक्शन मोड में है। 3 तारीख को कैबिनेट जबलपुर में है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उत्साहवर्धन है। नई उमंगता और नई ऊर्जा के साथ नया मंत्रिमंडल जिस ऊर्जा के साथ नए वर्ष में हम चूंकि प्रवेश कर रहे हैं, आज पहली तारीख है, और आप देखेंगे 182 करोड़ की जो सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी आज रखा गया है खरगोन में। माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो ये बताता है कि किस प्रकार से सरकार मोड में है।
जिस घटना को लेकर कई तरह के भ्रम और झूठ फैलाने का कांग्रेस ने प्रयास किया, उसको भी तोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई भी की और दुर्घटना में घायलों के साथ खड़े भी दिखाई दिए। और वैसे ही आप देखिए संकल्प पत्र की, जिस संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के समक्ष अपना विजन रखा था, उस संकल्प पत्र को पूरा करने की तरफ भी सरकार बढ़ चुकी है। पहला संकल्प हमने पूरा करके दिखाया, तो आप ये मान के चलिए ये सरकार डबल इंजन वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं गरीब कल्याणकारी, उन योजनाओं को नीचे किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए और मध्य प्रदेश की राज्य की जितनी योजनाएं हैं उनको भी क्रियान्वित करते हुए मध्य प्रदेश जिस विकास के सोपान को चढ़ा है 20 वर्षों में, उस सोपान में नए क्या आयाम रचे जा सकते हैं, उसको विजन को लेकर ही सरकार काम कर रही है। तो उस विजन का ही जो आज प्रतिबिंब आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें 182 करोड़ की सौगात आज। जबलपुर क्यों, पहली कैबिनेट जबलपुर में क्यों? देखिए, मुझे लगता है इसकी अधिकृत जानकारी भी आना बाकी है और अधिकृत जानकारी आएगी तभी कुछ बोला जा सकेगा। चलिए, लगातार जिस तरफ से एक्शन मोड में है नई मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, हम लगातार देख रहे हैं उनको। जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर एक्शन मोड में। राम पांडे जी, देखिए लगातार जिस तरह से हम चुनाव से पहले देख रहे थे, आप लोग सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे और जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, 50% कमीशन को लेकर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब वो बीती बातें हो गई। अब सरकार का गठन हो गया है, अब सरकार में जो मंत्री बने उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया और अब एक्शन में सरकार आ गई है। लेकिन आपको लगता है कि जो एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है वो एक्शन सरकार को जो लेना चाहिए वो सही दिशा में ले रही है, या फिर विपक्ष के नेताओं के नाते क्या आप कहना चाहेंगे सरकार जिस तरह से एक्शन मोड में आई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तमाम ऐसे फैसले लिए गए जिसके ऊपर आप लोग ने सवाल भी उठाए हैं। जी, नव वर्ष पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सरकार का काम होता है जो जनता से टैक्स का पैसा आता है उस पैसे का सदुपयोग किया जाए, भ्रष्टाचार के माध्यम से उस पैसे की बर्बादी ना हो। और जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो कल भी सही थे, आज भी सही है और आगे भी रहेंगे। चुनाव जीतना और हारना एक अलग बात होती है। अब आपने कहा एक्शन मोड, जिस मुख्यमंत्री को अपना मंत्रिमंडल बनाने की पावर नहीं हो वो क्या एक्शन लेगा? मतलब वो दिल्ली भागता रहता है, अप डाउन। जो मुख्यमंत्री दिल्ली कर रहा हो अपनी मंत्रिमंडल को बनाने के लिए, उसके पास एक्शन लेने की पावर ही नहीं है। और उसके पास किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाए ये अधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं है। उसके लिए वो फिर दिल्ली लगातार भागते हैं, दिल्ली की दौड़ लगाते हैं। तो जिस मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को कौन सा विभाग देना चाहते हैं, जब वो विभागों का बंटवारा करने की पावर मुख्यमंत्री को नहीं है, तो मंत्रियों से फीडबैक लेने की पावर भी उनके पास क्या होगी कि मंत्री अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये पावर क्या होगी? और सबसे बड़ी बात होती है, मंत्री उस मुख्यमंत्री से डरता है जो मुख्यमंत्री ईमानदार होता है। और मोहन यादव जी पर तो घोटालों के आरोप लग चुके हैं, शिक्षा में भी लग चुके हैं, सिंगस घोटाले भी लग चुके हैं, जमीन के घोटाले की भी लग चुके हैं। और उनके मंत्रिमंडल में कई लोग ऐसे हैं जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, पेंशन घोटाले के आरोपी रह चुके हैं और सिंगस घोटाले के आरोपी रह चुके हैं। गोविंद राजपूत हैं, उनके कॉलेज में नकल कराई जाती है, वो पकड़े गए हैं। तो ज्यादातर जो मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सहित जो बना है, अधिकतम सब घोटाले के आरोपी हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो वित्त मंत्री हैं वो तो रिपीट हो चुके हैं ना। जब वित्त मंत्री को पता है कि हमारा राजकोषीय घाटा 2022-23 में 55,000 करोड़ हो चुका है, तो फिर हम 25,000 करोड़ फिर से लोन क्यों ले रहे हैं? तो ऐसे आदमी को वित्त मंत्री बनाया गया है जो पहले से ही फेल हो चुके हैं, पहले से ही 4 लाख करोड़ का कर्जा ले चुके हैं, 25,000 करोड़ का कर्जा फिर लिया जा रहा है। तो जो भी है, अब सरकार तो बन गई है, वो लेकिन आप जिस तरह के फैसले लिए गए शुरुआत में, जिस तरह से एक्शन में सरकार दिखाई दी, क्या आप उन फैसलों से संतुष्ट नहीं है? क्योंकि हालांकि आप लोग ने इसके ऊपर सवाल उठाए, चाहे वो खुले में मांस बिक्री की बात हो या धार्मिक स्थल में जो वहां पर लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार उसको मेंटेन करने, उसको निर्देश किया गया कि उसको आप वैसे ही रखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं। और तमाम फैसले, जिसमें एक बड़ा फैसला ये भी है जो श्रमिक जिनको कई दशकों से उनका भुगतान नहीं हुआ था, उनको 250 करोड़ का उनका भुगतान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो कुछ शुरुआती ऐसे फैसले हैं जो जनता में कहीं ना कहीं एक पहचान बनाई जा रही है कि जो नई सरकार है, नई सरकार सिर्फ गठित की नहीं की गई है लेकिन वो जमीनी स्तर पर काम भी कर रही है। ये इतने छोटे फैसले हैं। मोहन यादव जी पहले भी मंत्रिमंडल में रहे, शिवराज सिंह जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे। लाउड स्पीकर बंद करो,
कोई हंसेगा कि लाउड स्पीकर बंद करने के लिए कहीं 18 साल लगते इसको हैं। करेक्ट कर, तो बंद ये- करने की बात नहीं है, उसको सीमित करने की बात है यहाँ पर, ताकि जनता में गलत हाँ, मैसेज नहीं जाए। हाँ, जी, सीमित करने को भी हम्म। आपको 18 साल लगते हैं। लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करना है, ज्यादा करना है, और जो नॉन वेज है उसको ढक के रखना है या खुला हुआ रखना है, इतना छोटा काम करने में आपको 18 साल लग गए। सबसे बड़ी जो हमारे प्रदेश की समस्या है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। शिक्षा का स्तर हमारा मध्य प्रदेश का बहुत गिरा हुआ है, और जब शिक्षा का स्तर गिरता है तो सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, शिक्षा ठीक है, का ठीक है, ठीक है, आपको सवाल उठाए मुक्ता जी। जिस तरह से राम पांडे जी कह रहे हैं कि अभी जो फैसले लिए गए बहुत छोटे फैसले हैं, कई सालों से बीजेपी की सरकार थी, इस तरह के फैसले पहले भी ले सकते थे, पहले भी एक आध बार लिए गए हैं, तो जिस तरह के फैसले अभी तक नई सरकार ने लिए वो कोई खास मायने नहीं रखते हैं। बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े काम करना अभी बाकी है सरकार को। कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, विपक्ष में है, उठा सकती है, लेकिन अभी जो राम पांडे जी ने जो बात कही कि डॉक्टर मोहन यादव बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने भी देखा है कई सालों से कांग्रेस, जब कांग्रेस में बड़े बड़े फैसले होते हैं तब भी तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता है कि फैसला हम दिल्ली पे छोड़ते हैं, एआईसीसी पे छोड़ते हैं, तो ऐसा तो होता है। चलिए, जो उनका दूसरा का है कि अब मिलन जी से पूछ लेती हूँ। राम पांडे जी का कहना है कि बहुत छोटे छोटे फैसले लिए गए हैं डॉक्टर मोहन यादव द्वारा, जैसे कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करने की बात है, नॉन वेज को ढकने की बात है, ये तो बहुत छोटे छोटे फैसले हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। देखिए मुक्ता जी, पहले तो माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे पहले जानकारी होती कि राम पांडे जी इस डिबेट में रहने वाले हैं तो मैं शामिल नहीं होता, क्योंकि ये बार बार अपनी मानसिक विक्षिप्तता का परिचय डिबेट्स में देते रहे हैं और इस तरह के उलझलूल बयान देते हैं जिससे डिबेट्स भी खराब होती हैं और चर्चा नहीं होती है। तो ये हमने तय किया हुआ है कि इनके साथ डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि अब बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका में चूंकि है, सवाल करना इनका अधिकार है, लेकिन सवालों का स्तर भी होना चाहिए, क्योंकि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में नई कांग्रेस ठेके पे आई है। पहले ठेकेदार कमलनाथ जी थे जो गायब हैं, नदारत हैं। अब नए ठेकेदार आए जिसमें टीम ही नहीं है, पूरी टीम ही गायब है। तो सेनापति अकेले घूम रहे हैं, ठेके पे आए ठेकेदार जी घूम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेकर प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ काम कर रही है, लेकिन जिस विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए, गंभीरता के साथ जनता के हित उसमें होने चाहिए, वो नदारत हैं। ना ही इनके नेता कहीं सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले भी स्थिति यही थी, आज चुनाव के बाद भी यही स्थिति है। जनता से इनका संवाद रहा नहीं, तो विपक्ष की भूमिका कब निभा पाएंगे? सदन में भी आप देखिए बहुत अमर्यादित टिप्पणी की जाती है इनके नेताओं द्वारा, अगंभीर तरीका से विषय रखे जाते हैं। तो ये तो अभी बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन आप देखेंगे जिस प्रकार जीतू पटवारी जी ने कमान संभाली है, ये प्रगति भी होगी और अराजकता का माहौल और आंतरिक गुटबाजी जो है सड़कों। जो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने जो फैसले लिए मुख्यमंत्री का पद संभालते ही, बहुत छोटे फैसले हैं, उन पर क्या, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिनकी छोटी मानसिकता और छोटी सोच रही हो, जिन्होंने दशकों तक इस देश में और राज्यों में राज किया हो, उनके पास बताने को कुछ नहीं है, इसलिए ओछी मानसिकता का परिचय वो देंगे। देखिए, बड़े बड़े निर्णय ले रही है सरकार, और 182 करोड़ के जो लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है उनको छोटा लग रहा होगा। ये सरकार नई है और नई ऊर्जा के साथ जिस गति में बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार है, नया आयाम छुएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, और मध्य प्रदेश की जनता ने जो हम पर विश्वास जताया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र में हमारे लिए बहुत बड़ा ये प्रतिबद्धता है और आशीर्वाद है। उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और नए आयाम रचने के काम ही सरकार करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए, सुना आपने भगीरथ जी। देखिए, उनका कहना है कि छोटे फैसले नहीं है, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा और नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। बिल्कुल, हालांकि जिस तरह से मिलन जी कह रहे थे कि राम पांडे जी होते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको व्यक्ति विशेष में नहीं जाना चाहिए, आपको वो जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो बातें करें, इस पर जाना चाहिए। मुझे लगता है जब से हम डिबेट कर रहे हैं आज, राम पांडे जी ने वो सारे खास मुद्दे उठाए हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाने चाहिए। इसलिए बीजेपी नेताओं, बीजेपी प्रवक्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई विपक्षी पार्टी का नेता अगर अहम मुद्दा उठा रहा है, सही सवाल कर रहा है, तो आपको उसको जवाब देना चाहिए, ना कि किसी के व्यक्तिगत में जाना चाहिए। अगर किसी तरह की कोई अभद्रता की जा रही है, उस पर जरूर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन कोई अगर मर्यादित होकर सवाल उठा रहा है तो जवाब देना बनता है और जवाब देने चाहिए, व्यक्तिगत होने के बजाय मुद्दे पर जाना चाहिए। बिल्कुल। राम पांडे जी देखिए, जिस तरह से तमाम अभी सरकार बनी है, हालांकि कुछ समय, अब ये नहीं बोले, कम से कम 1 महीना हो गया, लेकिन अगला जो फोकस है लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा में यहां पर क्योंकि आप लोग की टीम भी पूरी नई बदल गई है और सरकार वाकई यहां पर सिर्फ एक्शन में दिखना नहीं चाहती, करना भी चाहती है, क्योंकि अगर उसने नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में जो 29 की 29 सीटें जीतने का जो प्लान चल रहा है वो नहीं होगा। 3 जनवरी को एक अहम कैबिनेट बैठक होने वाली, इसमें बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरह से अभी विभागों का बंटवारा
बार राम पांडे जी, आपको क्या लगता है कि विभागों के बंटवारे के साथ वो जो काम है, वो जो दावे किए गए सरकार की तरफ से, चाहे बड़ी बड़ी योजनाएं, लाडली बहना योजना या पीएम आवास योजना है, हर घर नल जल योजना है, इन कामों को लेकर और गति मिलेगी? तो जितनी गति मिलेगी बीजेपी को उससे उतना ही फायदा मिलेगा, लोकसभा में उतना ही बीजेपी को फायदा मिलेगा। अब फायदा देना और नुकसान देना ये जनता के हाथ में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और जो मुझे जनता देख रही है उनको बताना चाहता हूँ। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग है, उसमें 99 करोड़ का बजट है। 55 जिले हो चुके, 59 करोड़ का बजट है। उतने तो सैलरी में बढ़ जाएंगे। ये विंड पावर और सोलर पावर पे क्या काम करेंगे? ग्रामोद्योग, उसमें 132 करोड़ रुपए का बजट है। 55 जिले में 132 करोड़ रुपए क्या करेंगे? एमएसएमई, जो हमारे जो उद्योग धंधे हैं, लघु उद्योग धंधे हैं, जिनको हमें प्रमोट करना है, उनका बजट करीब 400-500 करोड़ रुपए है। तो सरकार सीरियस है कहाँ? और सरकार को यदि सीरियस है तो मैंने ये डिपार्टमेंट बताया, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। और मुख्यमंत्री को मैं समझता हूं को फ्री रहना चाहिए। वो एक प्रिंसिपल की भूमिका में होते हैं, वाइस चांसलर की भूमिका में होते हैं, और वो गृह मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास रख लिया, जनसंपर्क भी रख लिया, आगे के 10 विभाग भी उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। पांडे जी, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की तर्ज में यहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं। अगर हम देखें खासकर विभागों के बंटवारों को लेकर, उत्तर प्रदेश में भी गृह विभाग वहां पर योगी आदित्यनाथ के पास है, और ऐसा माना जाता है कि वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर जो पहले स्थिति बहुत बेहतर हुई है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग, उसी तर्ज पर यहां पर भी गृह विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, ताकि कानून व्यवस्था को लेकर जो विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहा है, उसमें यहां पर और सख्ती दिखाया जाए और मजबूतियां। क्योंकि देखिए, अगर मुख्यमंत्री के पास अगर अहम विभाग रहते हैं तो जो उसके अधिकारी होते हैं प्रशासनिक तौर पर, उनको भी लगता है हमको अब बेहतर काम करना, क्योंकि जो सीधा ही विभाग है यह हमारे मुखिया के पास है। जी, यूपी में बनारस एक जगह है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत दुनिया में फेमस है। आईआईटी की भी वहां पढ़ाई होती है। एक आईआईटी की लड़की के साथ 3 लड़के बलात्कार करते हैं, और वो तीनों बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव प्रचार में वो तीनों आते हैं, मोदी जी, योगी जी, नड्डा जी, तीनों के साथ वो प्रचार करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कहाँ है कानून व्यवस्था? क्या उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया? क्या उनको पकड़ा गया? बल्कि उस केस को दबाने का प्रयास किया गया। महीनों बाद वो लोग पकड़े जाते हैं। तो कानून व्यवस्था यूपी में भी नहीं है। केवल कानून व्यवस्था यूपी हो या एमपी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, केवल विपक्ष के लिए, विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए, विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर केस ठोकने के लिए है। केंद्र सरकार है तो विपक्ष के लोगों के लिए ईडी है, विपक्ष के लोगों के लिए सीबीआई है, विपक्ष के लोगों के लिए इनकम टैक्स है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है तो लोग सवाल ना पूछें। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो उस पर सवाल ना पूछे, महंगाई बढ़ रही है तो तो आप कह सवाल रहे ना हैं कि पूछे। अगर गृह विभाग अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं होता, किसी और के पास होता, ज्यादा बेहतर होता, जो उस वक्त आप अपनी बात रख रहे थे। नहीं, मेरा मतलब ये है कि गृह मंत्री फ्री रहेंगे तो अपने काम की जो क्षमता है उसको वो बढ़ा सकते हैं। अब वो सारे रिपोर्ट्स 10 मंत्रालय उनके पास है, तो 10 मंत्रालय की भी रिपोर्ट लेना है, सारे मंत्री क्या काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी लेना है, उनकी रिपोर्ट दिल्ली भेजना है, फाइलें लेकर दिल्ली जाना है, दिल्ली में बैठकर अधिकारियों के साथ किस फाइल पर क्या साइन करना है, पीडब्ल्यूडी में क्या काम करवाना है, नहीं करवाना है, उनको दिल्ली भी अप डाउन करना है, साथ में अपने मंत्रालय भी देखना है, दूसरे मंत्रालय भी देखना है। तो यदि मुख्यमंत्री के पास विभाग कम होते हैं तो मुख्यमंत्री मैं समझता हूं ज्यादा समय दे लेते हैं काम। अब ठीक है, उनका विशेषाधिकार है और उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया, तो वही तो मैं कह रहा था। तो विशेषाधिकार उनको मंत्रिमंडल बनाने का क्यों नहीं था? विशेषाधिकार उनको विभाग आवंटित करने का क्यों नहीं था? क्या विशेषाधिकार केवल इसलिए है कि मैं मुख्यमंत्री रहूं? तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है, ये अस्थिरता को प्रदर्शित करता है। अब ये नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, देश के लोगों को, कि मोहन यादव जी कितने दिन, कितने साल के मुख्यमंत्री हैं,
कैलाश ठीक है, विजयवर्गीय जी ठीक है, कितने दिन कितने ये साल आपने के कुछ मुख्यमंत्री दो हैं? तीन आपने सवाल उठाया, इसका जवाब ले लेते हैं। मुक्ता जी, मैं चाहूंगा मिलन जी साहब जवाब लीजिएगा। एक तो ये सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है, इतने सारे विभाग होंगे तो वो कैसे पूरी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और दूसरा, पैसों की कमी है तो फिर योजनाएं बहुत सारी कैसे पूरी होंगी। और फिर तीसरा ये कि जितने भी जो सारे फैसले हो रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, केंद्र नेतृत्व की तरफ से हो रहे हैं। अगर हर फैसलों को लेकर केंद्र नेतृत्व की तरफ आना जाना पड़ेगा तो प्रदेश का विकास कैसे होगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर कैसे होगी। ये तीन सवाल। देखिए, कई अहम सवाल जो है कांग्रेस पूछ रही है। पहला तो ये कि इतने विभाग क्यों रख लिया मुख्यमंत्री ने अपने पास, और इतना बड़ा जो विभाग है, गृह विभाग भी उनके पास है। तीसरा कि पैसे है नहीं, योजनाएं आप लोग लागू कर रहे हैं, कैसे योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। देखिए, कांग्रेस जो परिवारवाद से चलती थी, जिसका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी जी के पास हुआ करता था, वो भूल गए हैं कि मनमोहन सिंह जी भले इस देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया जी थी। तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये परिवार के दल नहीं है, ये एक राजनीतिक दल है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निजी अधिकार है, विशेषाधिकार है, जिसके तहत वो मंत्रालयों का विभाजन करते हैं अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से। और जिन विभागों को उनको खुद देखना है या खुद वो देखना चाहते हैं, तो वो अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, ये उनका अधिकार है। अब शायद कांग्रेस ये भूल गई है कि ये परिवार में बंधी हुई पार्टी नहीं जिसमें तय किया जाता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत तय किया गया है। और ये आप देखिएगा जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस मोड में काम कर रहे हैं, जिस एक्शन मोड के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से नया आयाम रचने वाली सरकार होगी और नई उमंगता के साथ नई सफलता को पाने वाली सरकार होगी। अब कांग्रेस को तो चिंतन अपने दल पर करना चाहिए कि आखिर पीसीसी दफ्तर खुल जाए समय पे, क्योंकि हमेशा तो ताला लगा रहता है। और आजकल तो मीडिया को लेकर भी नए शगुफे तमाम इनके प्रवक्ता छोड़ने लगे, मीडिया को ही बिकाऊ कहने लगे। तो इनकी मानसिकता का ये जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारी जवाबदेही, जिम्मेदारी एक जनता के प्रति है, और उसके प्रति निभाते हुए, उस फर्ज को निभाते हुए सरकार आगे बढ़ेगी और काम करेगी। खजाना भी पूरा भरा हुआ है, और खजाने को लेकर जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस के तमाम नेता फैलाते हैं, इनको भूल जाना चाहिए कि जनता बहुत जानती है, जनता के हित की चुनी हुई सरकार है, उनके हित। कर्ज तो ले रही है मध्य प्रदेश सरकार, लगातार कर्ज ले रही है, तो खजाना कैसे भरा है। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, तमाम सवाल हैं कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं। समय कम है, नहीं तो हम उन सवालों का जवाब भी लेते हैं, लेकिन यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है कि अब एक्शन में सरकार है, क्योंकि अब मंत्रियों का विभाग बंटवारा भी हो गया है, और तकरीबन अब 1 महीने होने भी वाले हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आया। तो देखना होगा कि जो तमाम बहुत सारे वादे किए हैं, बीजेपी ने दावे किए हैं, कैसे उन वादों को पूरा करती है। और नई सरकार है, भले बीजेपी पार्टी पुरानी है, 2003 से लगातार सरकार में बनी, बीच में अगर 1.5 साल अगर हम हटा दे तो, लेकिन देखना होगा नेतृत्व नया है यहाँ पर, और लोगों की उम्मीद बहुत सारी, इन उम्मीदों पर कैसे खरा उतरते हैं, और जो एक्शन में सरकार है वो कैसे एक्शन पूरा लेती है और जनता से जुड़े हुए जो फैसले उसको पूरा करती है। देखने वाली बात होगी। मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलन जी, आपको भी शुक्रिया। राम पांडे जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।